हारून रशीद साहब, अब यकीनन आप इस पर रोशनी डालिए, लेकिन क्या इतनी बहस का आगाज तो हो जाना चाहिए कि एक्सटेंशन का हमेशा नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता? देखिए जनरल क्या नहीं, एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे। मैंने बात कई दफ़ा एक्सप्लेन की है। ये बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें राजी किया। उन्होंने कहा मैं तो इनकार कर चुका हूँ, और वाकई में इनकार कर चुके थे। बड़े मुश्किल से उनके दोस्तों ने कायल किया कि भाई जंग हो रही है, बहुत उस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल से 3 से 5 बड़े धमाके होते थे, कुछ कम हो गए थे। तो अगर जो स्वात का ऑपरेशन कामयाबी से हो चुका था, लेकिन हम ये देखकर हैरान रह गए उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। 90 दिन में ऑपरेशन मुकम्मल हुआ था स्वात का। 90 दिन में लोग वापस चले गए थे। बाद के अदवार में ऐसा नहीं है, उस तरह की परफॉर्मेंस कभी नहीं देखी गई। वो जन क्या नहीं तो पब्लिसिटी से अवॉइड करते थे, और बाकी लोगों ने तो तशहीर पर बड़ी तवज्जो दी। तो इसके बावजूद मैंने वज़ीर-ए-आज़म से भी पूछा, उन्हीं दिनों मेरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई एक्सटेंशन के बाद, कि कैसे आपने उनको आमादा किया। तो उनके अल्फाज ये थे, मिन्नत समाजत से, यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा। लेकिन हम ये देखकर हैरान रह गए कि लोगों ने इस फैसले को पसंद नहीं किया। और इस दफ़ा तो आपको पता है एक्सटेंशन कैसे हुई, यानी अपोजिशन की भी मदद हासिल की गई। खान साहब से भी कहा गया, पूरा बंदोबस्त किया गया। अलग ही जवाब ये मैं आपको बता दूं कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद जिस पहले आदमी से उनकी मुलाकात हुई अखबार में इस समय से, वो मैं था, जल्दबाजी से। और क्या काम? और मुझे उन्होंने कहा था मैं आपसे मैंने ना उनसे कुछ पूछा नहीं था, मैं तो सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए गया था। 2-3 दफ़ा उनका मैसेज आया। एक तो इलेक्शन 100% फेयर होंगे, और एक मैं 1 दिन की भी एक्सटेंशन नहीं लूँगा। और ये आखिरी 3-4 महीने में हुआ है ख़ास तौर पे। देखिए हुकूमत का जाना तो एक अलग बहस है, उसमें तो कई एक से ज़्यादा नुक्ता नज़र हो सकते हैं। आज़म सवाती का वाक़या उससे भी ज़्यादा अलमनाक, बहुत उतना ही अलमनाक है वैसे। एक 75 साल बूढ़े आदमी को पोते पोतियों के सामने मारना, उसके बरहना करना, उसकी फिल्म एक चलाना, उसकी तजलील करना, फिर गिरफ्तार किया हुआ है। अरशद शरीफ का कत्ल जो कभी पाकिस्तानी साहबत भुला नहीं सकेगी। और अखबार नवीसों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और तरह तरह के दबाव आए। ये भी मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, तो खालिस गैर सियासी इंटरव्यू, वो नशर नहीं हो सका। नशर नहीं हो सका? नहीं, यह अभी 1 महीना पहले क्या, उसका ऐलान भी कर दिया। इतना दबाव आया कि जिसके कोई हद नहीं है। तो ये देखिए उनको ISPR की तश्कील 9 करनी होगी। ये नहीं कि ISPR के डीजी अच्छे आदमी नहीं, अच्छे भले आदमी हैं। ये एक दफ़ा जन कहने के दौर में ISPR की तश्कील न हुई थी। सहाफ़त के बारे में रवैया बदला। अब सवाल तो ये है, पॉलिटिक्स से जितना दूर चले जाएं उतना ही अच्छा है। ये काम हमेशा होता बतदरीज है, इस तरह रातों रात नहीं होता कि एक रात फैसला हो गया। एक जन कहनी ने कोशिश की थी तो वो बहाल करना पड़ा मॉनिटरिंग के लिए। जो भी हो, बहरहाल उनके मामले में ये तो वो तो बहुत शाइस्तगी से बात करते थे, एहतियात से बात करते थे, और इसी पे जरदारी साहब को कायल किया था उन्होंने। देखिए उसमें दोनों फरीक वैसे कसूरवार हैं। सियासी जमातें भी भागी भागी जाती हैं फौज की तरफ, अब भी जाएंगी। अगर किसी का ख्याल है नहीं जाएंगी, अब भी हुकूमती इत्तेहाद कोशिश करेगा। मीडिया का क्या फ़र्क करता है उन साहब? जितनी मीडिया से तो इतना दबाव रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मीडिया ने टैक्टफुली इसको अवॉइड किया। जो लोग नहीं कर सकते थे, हजम नहीं कर सकते थे, वो मुल्क छोड़ के चले गए। बहुत सी चीजें तब्दील करनी है। अकाउंटेबिलिटी का तरीका देखिए, नहीं अकाउंटेबिलिटी पे बाद में आते हैं। देखिए दुनिया भर में जहां तरक्की हुई है सिविल अदारों के बल पे हुई। ठीक, फ्रांस में तालीमी निज़ाम तबाह हो गया था, फौज ने उसकी तश्कीलों में मदद की पिछली सदी की बात। जैसे जनरल साहब ने अभी फरमाया, जल्जलों में, आफात में बड़ा अच्छा काम किया, इसमें कोई शुबह नहीं है। फौज के बगैर हो सकता ही नहीं था। कोरोना का नहीं हो सकता था, FATF का नहीं हो सकता था। बाढ़ तो वैसे मुकम्मल नहीं हुई है, जब से तालिबान आए हैं मसाइल बढ़ गए हैं। उससे पहले तो फिर भी रफ्तार बेहतर थी, और अभी तो उन्होंने TTP ने मुआहदा ही तोड़ दिया है, और उन्होंने कहा है सिक्योरिटी के बहुत चैलेंजेस हमले करेंगे, और किस धड़ल्ले से कहा कि बेगुनाहों को कत्ल करेंगे। उसका खुलासा तो ये है ना, बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, और कोई तालिबान में उन्हें रोकने वाला नहीं है, और गुन गाने वाले तालिबान के बहुत हैं। तो ये बहुत से फैसले करने होंगे, लेकिन फैसलों में ज़रूरी होता है न तो वक्त ज़ाया किया जाए, न ताजील की जाए, हिकमत से काम लिया जाए। और बतदरीज देखिए सिविल अदारे दुनिया में, ये कोरिया है, ये शुमाली कोरिया, ये जनूबी कोरिया,
तहजीब एक, तारीख एक, रिवायात एक, तमद्दन एक, नस्ल एक, कितना फ़र्क है दोनों में। ये मैक्सिको का एक शहर है, आधा इधर है, आधा अमेरिका में है, कितना फ़र्क, बेशुमार फ़र्क है। सिविल अदारों को मजबूत करने के लिए मैं तो हमेशा इनसे जब भी किसी से मुलाकात, अब तो खैर मैंने मिलना छोड़ दिया था 4-5 साल से, यही कहा भाई सिविल अदारे होंगे तो मुल्क, अदालत ठीक होगी तो इंसाफ होगा ना, पुलिस ठीक होगी तो दादरसी होगी ना, FBI ठीक होगा तो टैक्स कलेक्शन होगा। 1000-1500 अरब रुपए FBI वाले खा जाते हैं, तो इसका मतलब है 4-5-6 हज़ार अरब का नुकसान होता है तो खा जाते हैं ना। ठीक, ये पटवार क्यों नहीं ठीक कर सकते जी? दुनिया भर में ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता? आप एटम बम बना सकते हैं, आप मिसाइल बना सकते हैं, आप दुनिया की बेहतरीन फौज बना सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रेटिंग में पाकिस्तानी फौज का दर्जा बहुत बुलंद है, अगर सबसे बेहतर नहीं है तो सबसे बेहतरीन में से है। बाकी ये क्यों नहीं कर सकते? राइट, टेक्निकल तालीम जिसकी ज़रूरत है उसमें फ़ौज मदद कर सकती है, एजुकेशन का निज़ाम बिल्ड करने में मदद कर सकती है, मदद करें, उसका रोल इख्तियार न करें। वेरी इंपॉर्टेंट। हर दाना आदमी 14, 15, 20, 16 साल की उम्र में अपने बेटे पे जिम्मेदारियां आयद करना शुरू करता है, ठीक, कि अपने पाँव पे खड़ा हो। तो ये सिविल अदारों को मजबूत करना होगा और इसके लिए एक जामे हिकमत अमली बनानी होगी, और उस जामे हिकमत अमली पे मैं हमेशा कहता हूँ तदरीज के साथ अमल होगा। और ये फौज जो लोगों की आंखों का तारा थी, एक दफ़ा जन कहने ने मुझसे कहा, वो एबटाबाद वाले के बाद हमारी रेटिंग बहुत गिर गई, ग्राफ गिर गया। मैंने कहा ग्राफ क्या होता है? लोग इसको भूल जाएंगे, आपका कसूर नहीं है इसमें, आपका क्या कोई कसूर, आपने दानिस्ता किया है। तो कुछ अरसे के बाद मैंने पूछा ग्राफ कैसा है, उन्होंने कहा ग्राफ ऐसा है कि लोगों ने ये सवाल ही पूछना छोड़ दिया, अब 80% चला गया। अगर आप ठीक, लोग अंधे नहीं हैं, ये बड़ा लोग बहरे भी नहीं है, लोग कम अकल भी नहीं है, राइट। फिर ये है कि कोई कौम तरक्की कर नहीं सकती अगर उसमें शऊर की एक सतह नहीं है, तालीम नहीं है। तालीम को बिल्कुल ही भुला दिया, बहुत सारी चीजों को भुलाया हुआ है। उसमें भी जो मदद ये कर सकते हो सिविल हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर एहतसाब, आपने कहा एहतसाब अदारे करते हैं, जो ये इमरान खान साहब कहते मैं छोड़ूंगा नहीं, बारहा उनसे कहा भाई आपका क्या ताल्लुक है जी? राइट, FIA करे, एंटी करप्शन करे, पुलिस करे, अदालत करे, नैब करे, राइट, अदारे मजबूत होने चाहिए। राइट। और ये मकबूल जान साहब, आपने एक कॉलम लिखा है कि मौजूदा हालात का सानिया मशरकी पाकिस्तान से, उसमें आपने मुवाजना किया है। तजवीज़ आपने ये दी है कि इलेक्शन करवाए जाएं ताकि पॉपुलर अवामी लीडरशिप इक़्तिदार संभाले और दोबारा खुदा न खास्ता कोई रिपीट ना हो। अभी हारून साहब ने रेटिंग का जिक्र किया, इस वक्त क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उनमें से एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली पॉपुलैरिटी की रेटिंग भी बड़ी अहम एरिया ऑफ कंसर्न होगी अहम मुख्तलिफ हलकों में? देखिए, पहली बात तो ये, वो बड़ा मशहूर शेर है कि अव्वल शब थी बज़म की रौनक, शम्मा भी थी परवाना भी, और रात के आते 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 ख़त्म था ये अफसाना भी। अब बाजवा साहब असल में दूसरे बड़े टेन्योर वाले लोग हैं जिनको सिविलियन किसी अथॉरिटी ने एक्सटेंशन दी है, और एक्सटेंशन जो है वो जाहिर बात है कि पहले कियानी साहब थे और दूसरे। हमारे सामने बड़ी चीज़ें बड़ी आसान नजर आती हैं कि उसने वज़ीर आज़म ने दे दी, इसने नहीं दे दी। मेरे सामने जो किताब पड़ी हुई है डायरेक्टरेट F, ये बड़ी मशहूर किताब है, और इसके ऊपर ये, क्योंकि हारून साहब ने कियानी साहब की जिक्र किया एक्सटेंशन का, मैं जरा सा उस एक्सटेंशन की पूरी कार्रवाई जो इसमें दी गई है वो बड़ी हैरान कुन है। वो कहते हैं कि इशफाक कियानी अराइव्ड इन वाशिंगटन October 19। अब उसमें वो आता है, वो कहते हैं कि वो हैरली क्लिंटन के साथ मीटिंग थी, तो उन्होंने अपनी बॉब वुडवर्ड की किताब निकाली है, ओबामा's वॉर। उनका मैं किताब पढ़ लिया, अब मैं आपको समझ गया हूं, लेकिन अगला मसदार मैं फिक्रा सुनाता हूं। When he met Mullen, Kiani returned to a delicate subject they had been discussing privately for months. Should Kiani engineer and accept a 3-year extension as chief of army staff? In public, the Obama administration emphasized the importance of Pakistani democracy and the civilian। ये उसने कहा है कि उन्होंने कहा है कि तू कितने अरसे से आप कोशिश कर रहे हो, इंजीनियर कर रहे हो एक्सटेंशन को। उसके बाद उसका अगला उसमें आता है कि कियानी साहब को लेके गए व्हाइट हाउस में। अब प्रेसिडेंट ओबामा कियानी से मुलाकात नहीं कर सकते थे प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो ऑरेंज रूम में उनको बिठाया गया, और कहता है कि सडनली बाय चांस बाय डिजाइन ओबामा एंटर्ड। ओबामा ने एंटर होकर कहा, ओह कियानी यू आर हियर,
मुझे तो नहीं पता था, आप दौरे पे थे, पूरा का किताब के अंदर दिया गया है। इट्स मार्केट बुक, इसके अंदर सारा कुछ उन्होंने, और ये खास तौर पे जॉर्ज टेनेट ने खुद लिखवाई। और ये सब एक तो ये है कि हमारे एक वॉर ऑन टेरर में अगर अमेरिका की कोई देखे उन्होंने, देखे जिसने भी किया, एक बात तो ये है ना, एलाइज थे, अभी भी चले आ रहे हैं। अब कहां पॉइंट वॉज कि उस वक्त अभी भी उनके तो कोई वहीं इंटरेस्ट था तो ठीक है, इंटरेस्ट हो सकता था, लेकिन हुए जो फैसले वो तो यहीं की बेसिस पर हुए होंगे, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, हमेशा होते हैं, अभी भी होंगे। मैं अर्ज कर देता हूं ना कि अयूब खान की जो पोस्टिंग हुई है वो तो सिक्योरिटी पेपर्स में आ गई हुई है ना, कि लियाकत अली खान साहब ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद लियाकत अली खान साहब ने कहा कि हमें जहाज भेज दो, उन्होंने जहाज भेजा, 15 दिन का दौरा हुआ, उनका 14 दिन हम और रहना चाहते हैं, वो रहने ले गए, अमेरिकन प्लेन। फिर कहा हम कनाडा जाना चाहते हैं, उन्होंने कनाडा चले जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम वहां जाना चाहते हैं, कहां, अपना इंग्लैंड। 2.5 महीने राना लियाकत अली खान दौरा करके आई। मेजर जनरल अयूब खान को आते ही उन्होंने कहा कि हम उसको अपना आर्मी चीफ बना देते हैं। और अब तो अमेरिकन नेवी की रिपोर्ट आ गई ना सिक्योरिटी पेपर्स में। सफेद झूठ है। जरदारी साहब जिंदा हैं, कैनी साहब भी जिंदा हैं। जरदारी साहब ने कहा था ऑन माई डेड बॉडी, वो इनकार कर चुके थे। जितने मोतबर गवाह आप कहें मैं पेश कर सकता हूं। यह सफेद झूठ है। अमेरिका में जो कुछ लिखा जाता है वो इंजील मुकद्दस है। एक आदमी ने लिख दिया, वो दुरुस्त भी हो सकता है, ना दुरुस्त भी हो सकता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने वज़ीर आज़म से पूछा और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कि कैसे आपने उन्हें आमादा किया। उन्होंने कहा मैंने आमादा किया, जरदारी साहब से कहा कि भाई इस आदमी के होते हुए मार्शल का कोई खतरा नहीं है। और कैनी साहब से तो मेरी कितनी दफा बात हुई, उन्होंने कहा एक मुसीबत में मुझे आप फंसा रहे हैं, बाद में भी कहते रहे आप मुसीबत में फंसा दिया। लोगों ने उनकी मिन्नत समाजत की। यूसुफ रज़ा गिलानी से पूछिए, यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान छपा हुआ भी है कि मैंने समाजत से